हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है टॉप 10 इंडियाज मोनोपोली स्टॉक्स। तो गाइस, इस सीरीज की ये सेकंड पार्ट है और हम आगे देखते हैं। और मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने वो टॉप 5 स्टॉक्स बताए हैं जो इंडियन मार्केट में मोनोपोलीज हैं, और इस पार्ट में हम देखेंगे आगे के 5 स्टॉक्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना इस टॉपिक को। और सबसे पहले देखते हैं अपना छठा स्टॉक, एशियन पेंट्स। गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं हमने एशियन पेंट्स को मोनोपोली के कैटेगरी में क्यों रख रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि ये इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी एशिया में। गाइस, ये इंडिया के अंदर 50% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करती है और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में ये 60% को कंट्रोल करती है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट का मतलब है जैसे कि एक्सटीरियर पेंट्स, इंटीरियर पेंट्स, वुड फिनिशेस, इनेमल, प्राइमर, पुट्टीज, ये सब डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट्स में आते हैं और ये ओवरऑल लगभग 75% ऑफ टोटल पेंट मार्केट है। सो गाइज, थर्ड पॉइंट ये है कि ये टॉप 3 प्लेयर्स में से आता है एशिया के अंदर डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में। गाइज, द बेस्ट पार्ट अबाउट एशियन पेंट इज दैट एशियन पेंट इज नॉट लेस देन अ गूगल और अ फेसबुक इन टर्म्स ऑफ डेटा स्टोरेज। गाइज, एशियन पेंट्स के पास इतना डेटा है कि वो एक्यूरेटली अपने डिमांड और सप्लाई को 95% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, वो इतना एक्यूरेट है गाइज कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 25 जुलाई 2025 को दिल्ली के संत नगर में ओम पेंट्स पे कौन से पेंट की सेलिंग सबसे ज्यादा होने वाली है, वो भी 95% एक्यूरेसी के साथ। गाइस, इट्स जस्ट अ मिरेकल काइंड ऑफ थिंग, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये पॉइंट ही गाइस एशियन पेंट्स को एक फ्रंट रनर बनाता है, जिस वजह से ये हमेशा पेंट इंडस्ट्री में एक फ्रंट रनर बना रहेगा। तो इसलिए गाइस, एशियन पेंट्स एक बहुत ही अच्छा पिक है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। और वैसे भी गाइस, एशियन पेंट्स का सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। तो ये था एशियन पेंट्स और आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक को। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गाइस असाही इंडिया ग्लास, AIS। मुझे पता है गाइस कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि AIS इज इंडियाज लीडिंग कंपनी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड ग्लास एंड विंडो सॉल्यूशन। तो गाइस, जो हम अपने कार में विंडो ग्लास को अप एंड डाउन करते हैं, जो मैकेनिज्म उसमें यूज होता है, या फिर जो कार्स के फ्रंट और बैक में जो ग्लास यूज होते हैं जो कि काफी हाइंड ग्लास होते हैं, उन सब का मैन्युफैक्चरिंग असाही ग्लास करती है। सो इसलिए गाइस, इंडिया के जो टॉप मोस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो सारे ही असाही ग्लास इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ह्यूंडई, ये सारे कस्टमर्स हैं असाही ग्लास के। गाइस, इस सेगमेंट में असाही ग्लास 70% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। और वही नहीं, बात रही रिटर्न्स की, तो गाइस, इसने अब तक 47,000% रिटर्न्स दे रखा है लास्ट 25 ईयर्स में। तो ये एक काफी लंबी रेस का घोड़ा है गाइस। सो इसे मिस करने की भूल ना करें। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है HLE ग्लास कोट। गाइज, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने HLE ग्लास कोट का भी नाम पहली बार सुन रखा हो, लेकिन मैं बता दूं गाइज आपको कि HLE ग्लास कोट इज अ लीडिंग कंपनी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिल्ट्रेशन ड्राई इक्विपमेंट्स विथ हैविंग 60% ऑफ मार्केट शेयर। और सिर्फ यही नहीं गाइज, ये लार्जेस्ट सप्लायर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स का। और ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स को एक और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गाइज, जिसका नाम है GMM फॉडलर। तो गाइज, ये मोनोपोली ना होके डुओपोली है, मींस कि पूरे सेगमेंट को दो ही कंपनीज मिलके पूरे मार्केट पे रूल करती हैं। ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स का एक्सटेंसिव यूज फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री में होता है, मतलब कि जितनी भी इंडिया के टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो सारे कस्टमर्स हैं HLE ग्लास इंडस्ट्रीज के, जैसे कि सिप्ला, डिविस लैब, लॉरस लैब, सन फार्मा एंड ऑलमोस्ट ऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सो इसलिए गाइस, वो चाहे HLE ग्लास कोट हो या फिर GMM फॉडलर या फिर असाही ग्लास, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं गाइस जिनके लिए चिट भी मेरा और पट भी मेरा, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि पूरे सेक्टर में जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं वो सारे के सारे इनके कस्टमर्स हैं। सो हमें इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर
जरूर देनी चाहिए। सो गाइज लेट्स मूव अहेड एंड सी आवर नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक है गाइज प्राज इंडस्ट्रीज। गाइज प्राज इंडस्ट्री इज द लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग द इथेनॉल प्लांट मशीनरीज, जो कि 60% ऑफ मार्केट शेयर को एक्वायर करता है और वहीं 10% ऑफ ग्लोबल इथेनॉल प्रोडक्शन को भी फुलफिल करता है। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि हमारे इंडिया में मोर देन 85% ऑफ क्रूड ऑयल बाहर देशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल को काफी पुश कर रही है। जहां तक जून 2022 तक हमने 10% ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया है, वहीं गवर्नमेंट ने हमारे 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। मींस कि इथेनॉल का डिमांड आगे आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है और इस वजह से हमारे लिए प्राज इंडस्ट्रीज एक काफी अच्छा पिक है। तो प्राज इंडस्ट्रीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो गाइस जहां तक बात रही पास्ट रिटर्न्स की, तो अब तक लास्ट 25 ईयर्स में प्राज इंडस्ट्रीज ने लगभग 55,000% रिटर्न्स दे रखा है। गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी आवर लास्ट स्टॉक ऑफ द लिस्ट, जो कि है CDSL। गाइज CDSL एक डिपॉजिटरी है जहां पे हमारे स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बैंक्स में हमारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में स्टोर होते हैं, वैसे ही CDSL में हमारे स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। गाइज इस सेगमेंट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं, एक है NSDL और दूसरा है CDSL, इसलिए हम इसे मोनोपोली न कह के डुओपोली कहते हैं। लेकिन गाइज इन दो कंपनियों में से सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका नाम है CDSL, जो कि मेजर चंक को कंट्रोल करती है। मींस 58% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करती है, जिसके थ्रू 589 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड है। मींस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को हम ब्रोकर्स भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और सबसे बड़ी बात है गाइज कि इस सेगमेंट में नए प्लेयर्स का आना नामुमकिन सा है, क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं गाइज। इसमें नए प्लेयर्स की एंट्री बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक डिपॉजिटरी से स्विच करके दूसरे डिपॉजिटरी में जाने के चार्जेस ही काफी ज्यादा हैं, जिसके कारण डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को काफी हैवी लॉस लेना पड़ सकता है। इसलिए नए प्लेयर्स का आना नामुमकिन सा है। तो इसलिए गाइस CDSL एक हमारे लिए काफी सेफ और सिक्योर पिक है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको वादा करा था कि मैं इन 10 स्टॉक्स में से भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट 3 स्टॉक्स बताऊंगा। तो गाइस वो 3 स्टॉक्स हैं, पहला IEX, दूसरा प्राज इंडस्ट्रीज और तीसरा CDSL। इन 3 स्टॉक्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए गाइस। सो गुड बाय फॉर नाउ और हर हर महादेव।